हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपको साथ आया हूँ नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास में। नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास आपने देखा, बहुत ही बेसिक था, मतलब डिफिनेशंस थे, बहुत ज़्यादा परिभाषा थी, हर एक टाइप के नंबर्स के आपको समझना था। अब जो क्लास है, आज जो सेकेंड क्लास है, छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है, बहुत ही बेसिक। जहाँ से एक सवाल जब बनाने आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें से आप मिस्टेक कर जाते हैं, उस मिस्टेक्स को लेकर यहाँ पे हम सवाल करेंगे कि आखिर आप किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं और कहाँ कहाँ आपको कैसे ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपको बताएंगे, आपको डिजिट्स के बारे में बताएंगे कि अंक क्या होता है और अंक को कैसे कैसे सवाल इससे बनते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं, छोटे सवाल। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एक अंक की संख्या, मैंने बताया था कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो कहेंगे सर एक अंक की टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। 5 हो गया, 6, 7, 8 और 9, ये एक अंक की संख्या है। अगर आपसे 2 अंक की संख्या पूछी जाए तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या इतनी हो गई, फिर 11, ये काउंटिंग आपको पता है, काउंटिंग पता है। 99 जाएंगे, उसके पहले 98 आएंगे, उसके पहले 97 आएंगे और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन ये जो है यहाँ पे 3 अंक की संख्या बन गई है, ये भी 3 अंक की संख्या है। यहाँ पे आपने जो नोटिस किया होगा वो ये नोटिस किया होगा कि जो 3 अंक की संख्या है, जहां से शुरू होती है 3 अंक की संख्या, वो 1 है और 2 शून्य है। मतलब आपको यहां से ये समझ में आ गया कि कोई भी 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो ये है। आप फिर से एक बार नजर डालिए इस बोर्ड पे तो आपको दिखेगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो 1 पे 1 शून्य था। इसका मतलब आपको पता चला कि जो 2 अंक की छोटी संख्या है वो 1 और शून्य है, मतलब 10 है। 3 अंक की छोटी संख्या है, उसमें 3 अंक है लेकिन एक पहली अंक 1 है, बाकी सारे 0 हैं। मतलब अगर 5 अंक की संख्या लिखने आपको बोल दिया जाए, सबसे छोटी संख्या, तो आप 1 तो लिखेंगे और बाकी 4 शून्य लिख देंगे। तो आपको पता चल गया कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या जब आप लिख रहे थे तो आप देखिए क्या हो गया, 99। मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लिखने की कही जाए तो आप 2 को 9 लिखेंगे। 3 अंक की बड़ी संख्या लिखने कही जाए तो आप 3 9 लिखेंगे और 5 अंक की बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको कहा जाए तो 5 को 9 लिख देंगे। एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन की चीजें बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें। अब यहां पे आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आई है, वो ये कि अगर बड़ी संख्या आपको बनानी है तो आपको 9 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, या कहिए सिर्फ 9 का इस्तेमाल करना होगा। और अगर छोटी संख्या बनानी होगी तो आप सिर्फ 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 का मैक्सिमम इस्तेमाल आपको करना होगा, सबसे ज्यादा 0 का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको अंक दे दिया जाए 2, 0 और 3 और इससे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए और इसका अंक जो इस्तेमाल करना है 2, 0 और 3, तो आप सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सी संख्या लिखेंगे, तो इसमें से जो फिर बचा है संख्या उसमें से जो बड़ा है मतलब 2, और सबसे लास्ट में कौन लिखेंगे, जो सबसे फिर बचा है छोटा में, या जो उसके बाद बचा है। मतलब बहुत सारे अंक है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद बचा हुआ है उसमें सबसे बड़ी संख्या वो लिखेंगे, फिर जब बचेगा उसमें बड़ी संख्या वो लिखेंगे। इस तरह से आप एक संख्या का निर्माण करेंगे। जो अंक यूज करने बोला उस अंक को इसी तरीके से आपको यूज करना है, कब, जब संख्या आप बड़ी लिख रहे हैं। लेकिन अगर छोटी संख्या लिख रहे हैं आप 203 का इस्तेमाल करके, तब आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पहले लिखना है। लेकिन 0 को अगर आप पहले लिखते हैं, उसके बाद अगर 2 को आप लिखते हैं और 3 को लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए शुरुआत में 0 लिखना ये मान्य नहीं होता है। इसका मतलब ये 23 लिखा, आपने क्या किया, 2 अंक की संख्या बना लिया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0 को सेकेंड पोजीशन पर हमेशा रखेंगे और 0 को छोड़कर जो छोटी संख्या होगी वो पहले लिखेंगे और उसके बाद हम 0 लिखेंगे और आखिरी में हम ये लिखेंगे। अब यहां पे बात आती है कि सर फिर आपने 5 अंकों की संख्या में सिर्फ 9 क्यों इस्तेमाल किया। मैंने 5 अंकों की संख्या में 9 सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं बोला गया था कि आपको ये संख्या नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे ये जो एग्जाम्पल लिया इसमें आपको फिक्स था कि ये संख्या ही इस्तेमाल करना है, इसके ज़्यादा इससे कम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब अगर आपको ये दे दिया जाए 8, 7, 0, 9, 6, 5 मान लीजिए एक 9 और दे दिया, एक 5 और दे दिया है। अब इससे अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, इसका मतलब आपको इतना ही संख्या इस्तेमाल करना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9 2 जगह आया है, 9 2 बार आया है। इसका मतलब 9 को आप 2 बार यूज कर सकते हैं और बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ी
अंक जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो आपका इसका काम हो गया। जब मैं 9 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर लिख रहा था, उसमें हमारे पास अंक जो लिखने के लिए थे 0 से 9 तक सारे 10 अंक हमारे पास अवेलेबल थे। तो हमने 9 को ही सिर्फ लिख दिया। सबसे बड़ी बनाना था तो सबसे बड़ी को ही बार बार लिख दिया। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी से शुरुआत करते हैं और सबसे छोटी लास्ट में जाता है। लेकिन जब छोटी संख्या लिखते हैं जब छोटी संख्या, इसी को मैं दिखाता हूं आपको। 8 मैंने ले लिया, इसके बाद कौन से आएगा? 7 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 2 बार 5 आएगा और एक 0। अगर सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है, मान लेते हैं कि कोई सवाल है जिसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों लिखनी है। आपको तरीका बताया छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। अगर दोनों लिखना है एक साथ एक सवाल में, या फिर आपको बैक टू बैक लिखना है दोनों, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका पोजीशन इंटरचेंज कर देना। अगर 0 कहीं है आखिरी में तो इसको कोई भी एक अंक नॉन जीरो अंक के पहले लेके चलाना है। मतलब सबसे पहले इसको लिख देंगे 5, फिर ये लिख देंगे 0 और यहां से उल्टा आप लिख देंगे सिर्फ, और ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है। अब यहां पे एक सवाल क्या बनता है कि जब आप यहां तक समझ में आ गया आपको कि एक अंक की टोटल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंक की टोटल कितनी संख्याएं, तो अब आप एक छोटा सा सब्ट्रैक्शन का पार्ट सीखिए जहां पे आप मिस्टेक करते हैं और आपसे मिस्टेक होता है। आप मुझे बताइए 12 से 20 तक, फ्रॉम 12 टू 20 कितनी संख्याएं हैं? टोटल कितनी संख्याएं 12 से 20 तक? तो ध्यान दीजिएगा 12 से 20 तक ये पहला पैटर्न है। 12 से 20 तक मतलब 12 को आपको लेना, 12 से काउंटिंग करनी है। तो आप माइनस कहां तक करेंगे? तो आप कहेंगे सर 1 से अगर 20 तक हम सारी संख्याएं लिख देते हैं, मान लेते हैं आप 1 से 20 तक 1 2 3 इस तरीके से आपने सारी संख्याएं लिख दी है। तो आपको क्या करना है? आप देखिए आपको ये अंक नहीं चाहिए, 1 से कहां तक नहीं चाहिए? 11 तक नहीं चाहिए। मतलब अगर 1 से 11 तक, 1 से 20 तक में 1 से 11 तक को माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 से 11 तक को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 12 से 20 तक की संख्याएं मिलेगी। ध्यान देने की बात है, 12 से 20 तक की संख्याएं मिलेगी। और आपको पता है जब भी काउंटिंग नंबर काउंट करते हैं तो जो आखिरी नंबर होता है तो शुरुआत से वहां तक कितने नंबर होते हैं? आखिरी नंबर के बराबर नंबर होते हैं। मतलब 1 से 20 तक जब काउंटिंग नंबर करेंगे तो टोटल 20 संख्याएं आएगी। टोटल कितनी संख्याएं आएगी? 20। और अगर आपको 12 से 20 चाहिए तो आप 11 माइनस करेंगे तो 20 माइनस 11, ध्यान दीजिएगा 20 माइनस 11 मतलब कितनी संख्याएं आ जाएगी? टोटल 9 संख्या आ जाएगा। क्लियर है? अगर गलती से आप 12 माइनस 20 करते हैं तो आपको 8 जवाब मिलेगा, जो कि 12 से 20 तक का गलत आंसर है। आप माइनस में हमेशा मिस्टेक होता है, आपसे छोटी सी चीज है ये मिस्टेक होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 55 से आपको 350 तक सारे संख्याएं बतानी, इतना से इतना तक, फ्रॉम 55 से 350 तक। इसका मतलब आपको क्या करना है? तो आप कहेंगे सर 350 में मुझे कितना माइनस करना होगा? 49। 55 को तो हमें लेना है, तब कितना आ जाएगा? 301 संख्या आ जाएगा। अच्छा 55 है ना, ये 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 296 संख्या आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से संख्या निकालना है, ये ध्यान रहे। अब एक पॉइंट और आता है कि अगर कभी कभार तो बोलता है बीच में, मतलब बिटवीन 12 एंड 20। अगर 12 और 20 के बारे में बीच में आपसे नंबर पूछेगा तब क्या करेंगे? तो आपको पता है अगर आप 20 में से 12 को माइनस करते हैं तो देखिए 1 से लिखना शुरू करेंगे तो 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, इस तरीके से चलेंगे, 19 आएगा और 20 आएगा। आप अगर 20 से माइनस करते हैं 12 तो आपका यहां से यहां माइनस हो जाएगा, तो जवाब किसका मिलेगा? 13 से 20 तक का। और आपको 20 नहीं लेना, बिटवीन बोल रहा है, दोनों के बीच में बोल रहा है, तो 20 नहीं लेना, मतलब एक और माइनस करना पड़ेगा। मतलब 20 माइनस 12 तो आप करेंगे ही, और साथ में क्या करेंगे? एक और माइनस करेंगे, और ये जवाब कितना मिलेगा? 7। क्लियर है कि नहीं? अब इसको एक फिर से दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको जितना इजी तरीका हो सकता है 2-3 कम से कम आपके सामने रखूं, ताकि कोई ना कोई आपके दिमाग में रुक जाए। अब आपको लग रहा होगा सर ये बार बार ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं देना चाहते हैं अगर आप, तो आप याद रखिए ये कि अगर फ्रॉम बोल रहा है यहां से यहां तक बोल रहा है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आता है उसमें 1 बढ़ा दीजिए। क्लियर? 20 माइनस 12 8, 1 बढ़ा दीजिए, यहां से यहां तक हो गया। अगर दोनों के बीच में बोल रहा है तो दोनों को माइनस कीजिए और 1 घटा दीजिए। ठीक है? कभी भी जब आप 35 में 20 माइनस करते हैं
कभी भी जब 35 में 20 माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या रिजल्ट आता है, तो आप कहेंगे कि सर 21 से 35 तक आता है, क्योंकि 20 तक तो आपने माइनस कर दिया, तो 21 से 35 तक आता है। मतलब अगर 20 से 35 के बीच में बोलेगा तो हम तो माइनस करने पे हमें 21 से 35 मिल जाएगा, इसको भी माइनस करना है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे एक संख्या को। कब? जब बीच में बात करेगा, और यहां से यहां तक बात करेगा तो जैसे ही आप माइनस कर रहे हैं तो आपका ये भी माइनस हो रहा है, जबकि आपको इसको रखना है, तो हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, जो अंतर है उसका। ठीक है, अब ये समझ गए हैं, तो आपको बता रहा हूं आज कि डिजिट्स कैसे काउंट करते हैं। आपसे सवाल बनता है इस पे क्या, कि जो जैसे पूछ देता है कि 1 से 0, एक डिजिट के टोटल कितने संख्याएं होती है, तो आपको पता है एक डिजिट के टोटल कितने संख्याएं, तो आप कहेंगे सर 10। 2 डिजिट के, तो आप कहेंगे सर निकालना पड़ेगा। 3 डिजिट के, आप कहेंगे सर पता नहीं। तो ये जो सवाल यहां से जहां जो सवाल बनता है वो सवाल देखिए कैसे सोल्व होता है। सबसे पहले जब सवाल काउंटिंग के नंबर्स के बारे में बात करेगा, हमेशा बात करेगा क्या, काउंटिंग नंबर्स में 1 से लेकर 55 तक टोटल कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर काउंटिंग नंबर 1 से लगातार कोई 55 तक नंबर लिखता है तो कितने डिजिट, कितने अंक का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए 1 से 9 तक लिखेगा तो 9 अंक हो गया। 1 से 9 तक में कितना हो गया, 9 अंक। अब जब 10 से लिखेगा तो कहां तक लिखेगा, तो 55 तक। आ गया सवाल यहीं पे, 10 से 55 तक, मतलब 10 भी लेना है और 55 भी लेना है, तो कितनी संख्या हो गया। तो मैंने क्या बोला था, इसमें इसको माइनस कीजिए और फिर 1 जोड़ दीजिए, तो कितना माइनस करेंगे तो आएगा 45, और 1 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 अंक। अब एक बात बताइए कि 2 अंकों की संख्या में कितने अंक हुए, 2। 1 अंक की संख्या में कितने अंक हुए, 1। 3 अंक की संख्या में 3। तो 46 ऐसे अंक हैं जो 46 ऐसे संख्या है जो 2 अंकों वाली संख्या है, 9 संख्या हो गया, सॉरी, ये 46 ऐसे संख्या जो 2 अंकों वाली है और 9 ऐसी संख्या जो 1 अंकों वाली है। मतलब अगर आपसे पूछ देगा कितने अंक हैं तो कितना आपको निकल कर आ गया, 101 अंक। मतलब 1 से 55 तक जब आप लिखेंगे तो आपको टोटल कितने अंकों का इस्तेमाल होगा, 101। अब इसको फिर से देखिए एक सवाल और, अगर 1 से 135 तक लिखने के लिए बोल दिया तब कितने अंकों का इस्तेमाल होगा। तो बार बार तो आप ये करेंगे नहीं, तो आप ध्यान दीजिए कि 1 अंकों की जो संख्या होती है वो 1 से लेकर 9 तक होती है। 2 अंकों की जो संख्या होती है, देखिएगा ध्यान से, वो 10 से लेकर कितना तक होती है, 99 तक। और 3 अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है, तो कहेंगे सर 100 से लेकर 999 तक, इसी तरीके से जाती है। और 1 अंक की टोटल कुल कितनी संख्या होती है 1 अंक की, तो 9 संख्या होती है, कुल संख्या 9। 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप माइनस करेंगे तो आपको 89 आएगा, लेकिन आपको यहां से यहां तक पता करना, मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 बढ़ा देंगे तो 90 हो जाएगा। उसी तरह यहां जब करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 900। तो अब जब आप यहां पे आ गए हैं तो सवाल को देखेंगे कि सवाल क्या पूछ रहा है, 135 तक पूछ रहा है, 1 से 135 तक। तो देखिए इसमें कि ध्यान दीजिए कि कितने अंकों की संख्या तक पूरी की पूरी तरह से शामिल किया गया है। तो कहेंगे सर 1 अंक की संख्या पूरी शामिल की गई है, 2 अंक की संख्या पूरी शामिल की गई है। मतलब 1 अंक की संख्या जो है उसमें 9 अंक आए होंगे और 2 अंक वाले में इतने संख्या आए होंगे, मतलब 90 गुना 2 अंक, इतने अंक 2 डिजिट वाले में आए होंगे। और 3 डिजिट वाली कितनी संख्या बची, तो ध्यान दीजिए 3 डिजिट वाली बचाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 डिजिट के सबसे छोटी संख्या 100 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35, और 1 जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या बताया, तो कितना हो जाएगा 36। तो 3 अंक की कितनी संख्या आ गई, 36, और 1 संख्या में कितने डिजिट, 3। तो तीनों मिलाकर कितना डिजिट हो गया, 108। अब आपको ये पता चल गया 108 है, ये पता चल गया 180 है, ये पता चल गया 9 है, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 9 8 17 8 1 9, 197 हो गया क्या, कुछ गलत जोड़ दिया मैं जी, 9 हो गया 8 1 9, ठीक है, नहीं 200 हो जाएगा ना, 297। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पे बनता है। तो ये आपका सबसे फर्स्ट सवाल है जो नंबर सिस्टम का जिस टाइप का सवाल है कि यहाँ से सवाल बनता है। अब इसके बाद आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल का ज्ञान दूंगा और थोड़ा सा जरूरी है ज्ञान इसका, तो थोड़ा सा फैक्टोरियल का ज्ञान दूंगा इसमें। इन सब पे सवाल आपके असाइनमेंट में है, असाइनमेंट से बनाइए, आपके पास बुक अवेलेबल है, बुक से बनाइए। और एक बात का याद रहे, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत है,
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंपटीशन तो हर जगह है। कंपटीशन जीतने के लिए आपको लड़ाई करनी होगी। लड़ाई करनी होगी एक चीज है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो लड़ता है वही जीतता है या फिर वही हारता है। क्योंकि लड़ाई में क्या होती है ना, एक युद्ध जब होता है तो उसमें सामने वाले से आपकी हार या जीत होती है। आप जीतते हैं सामने वाले से, हारते हैं सामने वाले से। लेकिन अगर आप बिना युद्ध किए, आप युद्ध में जाने के पहले डिसाइड करने बैठ गए कि क्या होगा नहीं होगा, इसका मतलब आप खुद से हारे हुए हैं। और जो खुद से हारे हुए हैं ना, थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है समझाना कि आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें इतने फॉर्म भरे गए हैं तो कैसे मेरा होगा नहीं होगा, मेरा ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ये सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। यार उनका काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपका काम है पढ़ाई करना। क्योंकि आप ही के साथ रहने वाले पढ़ाई करके निकल रहे हैं जॉब लेकर, इसका मतलब पढ़ने वाले को जॉब मिल रहा है, तो आप पढ़ाई कीजिए। बाकी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो तो होती रहेगी, वो धीरे धीरे सुधरने होगी, सुधरेगी, नहीं सुधरना होगी नहीं सुधरेगी। लेकिन एक बात है, आपका रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये फिक्स है, ये चीज़ें फिक्स है। आप पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है। और पढ़ाई कीजिए, इस पर फोकस मत कीजिए कि तैयारी कितनी हुई है नहीं हुई है। एक तरीके से पढ़िए, सही गाइड देखिए कि कौन सा आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, वहाँ से आप लीजिए जितना ज्ञान ले सकते हैं। और एक रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, रिजल्ट पक्का, रिजल्ट आपका कोई नहीं इधर उधर से उधर कर रहा है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हिंदी मुझे नहीं पता क्या है फैक्टोरियल, लेकिन फैक्टोरियल को ऐसे दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं ऐसे करके। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जब कोई जैसे n फैक्टोरियल लिखा है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 5 से लगातार एक एक घटते के क्रम में आप संख्याओं को गुना करेंगे और यही इसका फैक्टोरियल हुआ, फैक्टोरियल का वैल्यू हुआ। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल मतलब एक से लगातार जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबको गुना करते जाइए और आखिरी संख्या आपकी कौन सी होनी चाहिए, जिसका फैक्टोरियल आप निकाल रहे हैं, तो ये इसका फैक्टोरियल है। इसका बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम यूज होता है, इसलिए इसको आपको बता रहा हूं मैं। अब फैक्टोरियल में भी खासियत है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता, अभी मैंने बताया कि 5 फैक्टोरियल की मतलब हो गया कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। आपके किन्हीं के अंदर एक सवाल आया होगा कि सर 1 से 4 तक को तो 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं इस हिसाब से आप, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 फैक्टोरियल को आप 5 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जैसे 20 फैक्टोरियल है तो 20 फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर किन्हीं के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इसको और ब्रेक किया जा सकता है, तो बिल्कुल ब्रेक किया जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक बात और आ गई कि अगर n फैक्टोरियल है तो इसको आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है। n 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया कि जैसे कि मान लीजिए 120 फैक्टोरियल है तो 120 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 120 गुने 119 फैक्टोरियल, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल का डिवीजन जब आता है, कभी कभार आपको सवाल आपके सामने आएंगे कि 100 फैक्टोरियल डिवाइड 100, मान लेते हैं 95 फैक्टोरियल आ गया। तो इस केस में आप देखिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको हम 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 100 फैक्टोरियल को 100 गुना 99 फैक्टोरियल, और 99 को 99 गुना 98 फैक्टोरियल, और 98 फैक्टोरियल को 98 गुना 97 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और लास्ट में हम 95 फैक्टोरियल पे ले जाके छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे से हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी भाषा में अगर इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख सकते हैं 100 गुना 99, इस तरीके से आप लिखते चल जाएंगे। 2 गुना 1, नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे 95 गुना 94, इस तरीके से लिखते चल जाएंगे और आखिरी में 2 गुना 1 आएगा। और ये जो देखिए 95 से जो 1 तक आएगा ये इससे कटना ही तो है, तो आपको क्या बचेगा 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 गुना 96। क्लियर है? मैं वो सारी छोटी चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका आपको आगे यूज आने वाला है, आगे आपको अप्लाई करना है और इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बुलियन का बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? ये सब आगे इसका एप्लीकेशन है, जब मैं बताऊंगा वहां पे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका क्या इस्तेमाल है। बुलियन अलजेब्रा जो होता है उसमें क्या होता है, बुलियन, सॉरी मैंने बाइनोमियल बोल रहा हूँ, सॉरी बुलियन बोल दिया, बाइनोमियल।
बायनोमियल क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई भी एक x है और पावर x प्लस a के पावर n है। आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो तरीका एकदम आपके दिमाग में रुकने वाला है, क्योंकि ये तरीका तो आपने देखा होगा बहुत जगह। ये तरीका मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ लिख दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो समझना। एंड तो फिर कोई कहेंगे कि सर ये वाला चीज़ आप नहीं बता रहे हैं, यही चीज़ को मैं बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट में जो आता है वो a टू द पावर n आता है। ये जो बुलियन अलजेब्रा है, बायनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये जो बायनोमियल है इसको मैं, ये आपने देख लिया, ये बायनोमियल का फॉर्मूला है। यहाँ पे C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसको जो मैं बताने वाला हूँ दूसरे तरीके से, जहाँ से आपके दिमाग में रुकेगी बातें और आपको पकड़ में आएगी, आपको मतलब बहुत कुछ यहाँ से निकलने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपको बताइए मुझे कि a प्लस बी का स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर हम लिखते हैं, प्लस 2ab लिखते हैं, प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। देखते जाइएगा, जो आप जानते हैं वहीं से आगे बात हम करेंगे, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े कभी भी, और आपको ये नहीं लगे कि सर आज कुछ नए बताए हैं। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स लेकर बैठे हैं यहाँ पे, या फिर नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तो एकदम तैयार नहीं करना आपको, किसी भी हाल में नहीं। मैं हूँ, नोट्स तैयार करने की जरूरत आपको नहीं है। ये आपको किन्हीं को याद है तो आपको याद नहीं होगा, याद आपको नहीं है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बताऊंगा, इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप मेरे से पूछिएगा पावर 10 दीजिएगा तो भी मैं लिख दूंगा ऐसे ही, इसी स्पीड से, मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। आपसे बात करते करते मैं लिख दूंगा। आप मुझे 100 पावर के पूछेंगे तो भी लिख दूंगा इसी स्पीड से, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप भी लिखेंगे इस क्लास के बाद, इसका कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप भी इसको लिखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो पावर है, देखिएगा जो पावर है ये सबसे पहले पे आएगा। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसके ऊपर ये पावर डिट्टो ऐसे ही आएगा, और ये आपका पहला टर्म होगा। पहली बार आप यही लिखेंगे, देख लीजिए, आप हर जगह मिलाकर देख लीजिए, आपने यही लिखा है। यहां देख लीजिए, आपने यही लिखा है। आखिरी टर्म होगा, आखिरी पे चल रहा हूं, अब आखिरी की बात कर रहा हूं। तो आखिरी टर्म में जब आप लिखेंगे तो यही पावर आपका आखिरी वाले पे आएगा, जो दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ b। तो देख लीजिए, आपका ये स्क्वायर है, क्यूब के लिए b क्यू है, इसके लिए ये क्या है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बीच वाले में, बीच वाला तो और मजेदार है। देखिए कैसे टूटेगा बीच वाला। बीच वाले के साथ रिश्ता कुछ ऐसा है कि जो पावर है ये आगे नंबर के रूप में आ जाता है। ये जो पावर है ये नंबर के रूप में आ जाता है, ये जो पावर है नंबर के रूप में आ जाता है। बीच वाला मतलब, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टर्म की। ध्यान से सुनना है क्या मैं बोल रहा हूं। पहला आखिरी आपका सेम रहेगा, पावर दोनों पे, पहले पे बटेगा तो पहला, पावर दूसरे पे बटेगा तो आखिरी। क्लियर है, दोनों किनारे में जाएगा, बीच में आएंगे हम, यहां से यहां बात कर रहे हैं हम बीच वाले में। तो बीच वाले में मतलब दूसरा टर्म, पूरे का दूसरा टर्म के साथ आपको कुछ नहीं करना है, पावर को सीधा गुना कर देना है, और यही चीज आप आखिरी वाले के साथ भी करेंगे। यही चीज आप आखिरी वाले के साथ भी करेंगे। ठीक है, अब बात आती है तीसरे की। तो आपको यह समझ में आ गया ये पैटर्न। मतलब अगर इतना समझिए, बताता हूं आपको आगे। अगर मतलब a प्लस बी की पावर 10 की आपसे लिखने बोलूं, सिर्फ 4 टर्म, शुरुआत का 2 और आखिरी का 2, तो आप क्या लिखेंगे, लिख लेंगे। ट्राई कीजिए लिखने का, बोलने का। तो आप कहेंगे सर a की पावर 10 पहला टर्म, दूसरे टर्म में आप 10 लगा देंगे, यहां तक आपने बताया है। आखिरी टर्म में b की पावर 10 और यहां पे 10 लगा देंगे। यहां तक मैंने आपको बताया ना। अब बात करते हैं, पावर हमेशा पहले से पूरा पावर देते हैं, फिर पावर एक एक घटते जाता है। तो अगर यहाँ पे 10 पावर है तो यहाँ पे एक कितना पावर हो जाएगा, 9। और जितना पावर घटाएंगे आप पहले पे, उतना ही पावर आप बी पे बढ़ाएंगे, या फिर उतना ही पावर देंगे। एक और भाषा में, ए और बी का जो टोटल पावर हमेशा कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बी का कोई पावर नहीं है, तो अकेले ए बेचारा 10 मेंटेन किए हुए है। यहाँ पे ए का 9 है तो बी बेचारा 1 लेकर बैठ गया, ताकि 10 होना चाहिए। तो या इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। यहां से ऐसे चलिए और यहां से ऐसे चलिए, तो यहाँ पे बी का पावर कितना हो जाएगा, 9, और ए का पावर कितना हो जाएगा, 1। अब कहीं भी देखिए, यहाँ पे ए का पावर 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर खत्म हो गया। बी का पावर कुछ भी नहीं था, 0 था, 1 हुआ, यहां देखिए 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। यहां ए का पावर 3 था, 2 था, 1 हुआ, खत्म। बी का पावर 0, 1, 2, 3। आप ऊपर वाले में देखिए। यहां तक क्लियर? मतलब आपको क्या समझ में आया? यहां तक आपको यह समझ में आया कि जो पावर दिया हुआ है पहले टर्म के ऊपर डायरेक्टली जाएगा,
दूसरे के ऊपर अगर पावर देते हैं तो वो आखिरी टर्म पे जाएगा। ये पावर जो है 10 गुना होगा किसके साथ? सेकेंड टर्म के साथ और सेकेंड लास्ट टर्म के साथ। यहां तक क्लियर? अब मैं जो बताया आपको कि पावर हमेशा क्या होगा, पहले पे पूरा जाएगा, फिर एक एक घटते जाएगा और जितना घटेगा उतना दूसरे पे चला जाएगा, मतलब बाद वाले पे चला जाएगा। आपको इसको मिटा रहा हूं, अब बता रहा हूं कैसे लिखते हैं, 4 के साथ ही बताऊंगा। पहले देखिए a प्लस बी के पावर 4 है। ऊपर का चीज आप देखिएगा मत, ऊपर का चीज मैं छोड़ दिया इसलिए ताकि आप मैच करा सकें। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सबसे पहले a का पावर 4 दीजिए, a के ऊपर पूरा पावर दे दीजिए, आपने दे दिया। अब क्या करना है आपको, ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। यहां पे कुछ नहीं गुना है, मतलब एक गुना है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे कर दें, या फिर मैंने बोला था पावर को डायरेक्टली दूसरे टर्म में डालते हैं, तो आप यहां डाल दीजिए। ठीक है, a का पावर 1 घटेगा तो कितना होगा? 3। b का पावर 1 घटा तो 1 बढ़ेगा, मतलब 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जब आपने गुना किया था, देखिएगा यहां से 4 का दूसरा तरीका बता रहा हूं, इन दोनों का जब गुना किया था तो गुना करने के बाद एक कौन सा टर्म है? तो कहेंगे सर पहला 1 से डिवाइड कीजिए गुना को, तो 4 गुना 1 कितना होता है? 4 बटा 1 कितना आता है? 4। वो आपका यहां पे आ गया। ठीक है, हमेशा 1 रहता है इसलिए हमेशा ये 4 आता है। अब आपको फिर से इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को क्या करना है? फिर से गुना करना है। गुना कीजिए मेरे साथ, 4 गुना 3 कितना होता है? 4 गुना 3 कितना होता है? तो कहेंगे सर 12। 4 गुना 3 12। कौन सा टर्म है ये? तो कहेंगे सर दूसरा, तो 2 से भागा दीजिए। कितना आएगा? 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा, तो यहां हो जाएगा 6। a का पावर 3 है, अब कितना जाएगा? तो कहेंगे सर 2। अगर a का पावर 2 चला जाएगा तो b के लिए कितना बचा? तो कहेंगे सर 2। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को पावर गुना कीजिए, 6 और 2 कितना हुआ? 12। कौन सा टर्म है? तो कहेंगे सर तीसरा, तो 3 से भागा दीजिए, कितना आएगा? 4। और ये अगला टर्म आ गया, और ये कितना आया? 1 घट गया बेचारा, और ये बचा इतना। अब बताइए इन दोनों का पावर कितना है? 1 गुना 4, कितना गुना कीजिए? 4। कौन सा पावर है? कौन सा टर्म है? चौथा टर्म है, चौथा पद है। 4 से भागा देंगे, कितना बचेगा? 1, मतलब कुछ नहीं बचा, और ये तो पावर बेचारा 0 हो गया, सिर्फ बचा b के पावर 4। और आप ऊपर से मिलाइए, देखिए सेम चीज लिखी हुई है कि नहीं। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। ठीक है, मिला लिया आपने? अब देखिए फिर से समझा रहा हूं इसको। इसका यूज है, इसका जब आपको एप्लीकेशन हम बताएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ क्या चीज़ है ये। कभी भी आपको इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको ये चीज़ें करनी होगी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है a प्लस बी के पावर 10। ठीक है, अब इसका हम लिखेंगे पूरा। एक बात का और ध्यान रहे, जितना पावर होगा उससे एक टर्म ज़्यादा मिलता है। क्लियर है? एक टर्म ज़्यादा मिलता है। अभी और भी कुछ इसमें आपको दिखाना है, इसलिए इसको लिख रहे हैं हम। तो इसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो चलिए यहीं से लिखते हैं। तो पहले क्या करेंगे आप? a टू द पावर 10 प्लस 10 a टू द पावर 9 b टू द पावर 1 लिख दें। अब देखिए 90/2 कितना हो गया? तो कहेंगे सर 45। a की पावर 8 और गुना b की पावर 2, इतना। ये कौन सा टर्म है? तीसरा। तो 45 गुना 8/3, तो गुना करके भाग देने की तो जरूरत है नहीं। अब 3 से डायरेक्टली 45 को भागा दीजिए 15। 15 को गुना कीजिए 8 से, कितना आ गया? 120। और a की पावर 7 और b की पावर 3। अब इसको 4 से जब आप भागा देंगे, देखिएगा ये चौथा टर्म है, तो इन दोनों को 4 से भागा देंगे तो ये 30 गुने 7 कितना हो गया? 210। और a की पावर 6, b की पावर 4। अब इसको कितना से भागा देंगे? 1 2 3 4, ये पांचवा टर्म है, तो 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से भागा दीजिए 42। 42 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना ही होता है ना, देख लीजिएगा, b टू द पावर 5। ये कौन सा टर्म है? तो आप कहेंगे सर छठा टर्म है। ये ध्यान से देखिएगा, यहां से जो बताने वाला चीज है ये छठा टर्म है। जब यहां पे आप गुना करेंगे इसको और 6 से भागा देंगे तो आप देखिएगा ये वाला आएगा, 210 आएगा। क्यों आएगा बता रहा हूं। पावर कितना? 10। टर्म्स टोटल कितने मिलेंगे? 11। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका मिडल टर्म, ये हो गया आपका मिडल टर्म, बीच वाला टर्म। तो इसमें बाइनोमियल में क्या होता है ना कि आपको बताया था कि मैं जो शुरुआत में होगा वो फिर आखिरी में होगा। सिर्फ क्या होगा, ए और बी आपस में बदलेगा। पहले के लिए ए का 10 तो आखिरी के लिए बी का 10, पहले के लिए ए का 9 तो आखिरी के लिए बी का 9, पहले के लिए बी का 1 तो आखिरी के लिए ए का 1। ऐसे ही होता है, ये नंबर भी ऐसे ही होता है, ये नंबर भी
ऐसे ही होता है। मतलब इसके आगे अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप आंख बंद करेंगे, यहाँ से 210 उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है 10 है तो छठा हो गया, मतलब 5 और मिलेगा, तो मिडिल का आ गया, तो 210 उठाएंगे और यहाँ a की पावर 6 घटेगा 4, b की पावर 6 करेंगे। इसके बाद कौन सा उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे 120, a की पावर 3 और b की पावर क्या हो गया 7। इसके बाद क्या करेंगे 45 और a की पावर कितना हो गया 2 और b की पावर 8। इसके बाद क्या करेंगे 10, a की पावर कितना हो गया, तो कहेंगे सर अब तो 1 बचा है तो 1 नहीं लिखते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे तो कहेंगे सर ये तो खत्म हो गया, b तो 10 आ गया। एक बार आप थोड़ा सा दिमाग पीछे रिकॉल करेंगे, आप कहें तो मैं लिख दे रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ये याद है a प्लस बी का क्यूब याद है, तो a प्लस बी का क्यूब याद है, तो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए यहाँ और यहाँ बराबर होता है, यहाँ और यहाँ बराबर होता है ना, इसमें भी आपको बराबर आया। अब एक चीज़ मैं इसलिए भी ये फॉर्मूला लिखा हूँ क्योंकि फिर से आपको एक चीज़ मुझे बतानी है। और यहाँ पे आपने देखा 10 पावर दिया था तो 11 टर्म मिला था, तो बीच में एक टर्म मिला था, तो आपने कहा, अब मैंने क्या किया कि बीच वाले को ऐसे छोड़ दिया और इसको इसके साथ मैच करा दिया, इसको इसके साथ मैच, 120 को इसके साथ मैच करा दिया, 45 को इसके साथ मैच करा दिया, 10 को इसके साथ मैच करा दिया, इसको इसके साथ मैच करा दिया। ये किया था ना मैं। लेकिन अगर पावर यहाँ पे 9 होता तब तो 10 टर्म मिलते। तब याद रखिएगा ये दो जो बगल वाले होंगे दोनों का बराबर होगा। मतलब 9 पावर अगर हो गए, 9 पावर हो गए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आपको, तो 9 पावर होंगे तो टोटल 10 टर्म, तो पहले का 5 और आखिरी का 5 दोनों बराबर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसका लिखते हैं, 6 का लिखते हैं, ठीक है। 6 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो 5 का लिखते हैं, तो 5 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी की पावर 5। अब जब इसको लिखेंगे तो a की पावर 5 प्लस 5 a4 b1 प्लस 20/2 कितना हो गया 10 a3 b स्क्वायर प्लस 15 a स्क्वायर b क्यूब। देखिए 5 में 6 आएगा तो 1 2 3 तो आ गया। अच्छा 10 ही होगा ना, सॉरी, 30/3 10 होगा। तो आप देखिए ये तो 3 आ गया। आप चेक करना चाहें चेक कीजिए, 5 गुना 4 20/2 10, 10 गुना 3 30/3 10, 10 गुना 2 20/4 कितना आ गया 5, 5 गुना 1 कितना हो गया 5, 5/5 कितना 1, और ये आ गया इतना। तो देखिए यहाँ से यहाँ आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग का जो चीज़ें हैं, जो कोफिशिएंट, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है ना। यहाँ पे देखिए जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ वो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब जहाँ पे आपको पावर इवन रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेंगे, विषम मिलेंगे। विषम जब टर्म्स मिलेंगे तो बीच वाला एक एक्स्ट्रा रहता है और बीच वाला किसी से मैच नहीं करता है। क्लियर है। तो ये आपका बायनोमियल था, आपको बायनोमियल बता दिया, फैक्टोरियल बता दिया। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आऊँ नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको बताने वाला हूँ कि टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, फिर इवन फैक्टर्स कितने होते हैं, ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, ये आपको बताने वाला हूँ। याद रखना है आपको ये कि इवन किसको बोलते हैं, ऑड किसको बोलते हैं, प्राइम किसको बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको पता चल जाएगा कि ऑड कितने होते हैं, इवन कितने होते हैं, प्राइम कितने होते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको सम भी बताऊंगा, इन सारे फैक्टर्स का सम भी बताऊंगा और इन सारे का प्रोडक्ट भी बताने वाला हूं। जब सम पता चल जाएगा आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएगा, तो फिर इसका मतलब आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर आऊँगा और ये सारे चीज़ आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स में आएंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको फायदा कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और मेरा इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।